अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न मैथ विद सुरैया। आज हम क्लास 9th मैथ एक्सरसाइज 4.5 कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ फॉलोइंग। ये इसके 3 पार्ट हैं, तो यहाँ पे हमने एचसीएफ भी फाइंड करना है और एलसीएम भी फाइंड करना है। एचसीएफ और एलसीएम जो तो हम लोग इससे पहले वाले एक्सरसाइज में सॉल्व कर चुके हैं। सेम वही प्रोसीजर यहाँ पे भी अप्लाई करके हम लोग एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करेंगे। आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है 16 माइनस 4x स्क्वायर और दूसरा एक्सप्रेशन दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। यहाँ पे हमने एचसीएफ भी फाइंड करना है और एलसीएम भी फाइंड करना है। तो आपको पता है कि एचसीएफ और एलसीएम में हमें इसके फैक्टर चाहिए होते हैं, जो भी कॉमन और अनकॉमन फैक्टर होते हैं बेसिकली उनको यूज करते हुए हम लोग जो एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले ये हमारे पास ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है 16 माइनस 4x स्क्वायर। इन दोनों के हम लोग फैक्टर बनाएंगे। इन दोनों के फैक्टर बनाने के बाद जो तो हम लोग एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो फैक्टर बनाने के लिए फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि हम लोगों ने उस एक्सप्रेशन में देखना है कि कोई भी नंबर या कोई भी वेरिएबल कॉमन आ रहा है तो हम लोग वो कॉमन लेते हैं। अब यहाँ पे देखें 16 माइनस 4x स्क्वायर है, तो यहाँ पे 4 कॉमन आ रहा है तो 4 को हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा 4 माइनस x स्क्वायर। अब ये क्योंकि माइनस है तो 4 भी हमें पता है कि ये 2 का स्क्वायर होता है, तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है जो कि इसकी इक्वल होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। ये हमने इसको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के मुताबिक ओपन किया है। ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला ओपन हो रहा था। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड एक्सप्रेशन है, अब उसको सॉल्व करेंगे। सेकंड एक्सप्रेशन है x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है, तो यहाँ पे हम लोग इसको मिड टर्म ब्रेक के साथ सॉल्व करते हैं। तो मिड टर्म ब्रेक में क्या होता है कि हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। इसका कोएफिशिएंट क्या है 1 है, तो 6 को हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। अब 6 के हमने ऐसे फैक्टर देखने हैं कि जिन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से तो 6 आए, लेकिन उनको प्लस माइनस करने से हमारे पास 1 आना चाहिए। मिड टर्म में यहाँ पे 1x है तो हमें 1 चाहिए बेसिकली। तो 6 के ऐसे कौन से फैक्टर हैं, वो 3 और 2 हैं। 3 2 6 होता है और 3 में से 2 माइनस करेंगे तो वापस 1 भी आ रहा है। अब हम लोग क्योंकि हमें प्लस x चाहिए तो प्लस 3x माइनस 2x। यहाँ पे 3 और 2 में बड़ा नंबर क्या है 3 है, तो 3 के साथ हम लोग प्लस लिखेंगे क्योंकि हमें आंसर में भी प्लस में वैल्यू चाहिए। तो जब जो भी साइन हमें आंसर में चाहिए होता है वो हमने बड़े नंबर के साथ वही बड़ा साइन लगाना होता है। अब यहाँ पे देखें इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है। यहाँ पे हम लोग 2-2 के पेयर्स बना रहे होते हैं, तो 2-2 में से हमने देखना कि क्या क्या कॉमन आ रहा है। तो इन दोनों में x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा x प्लस 3। इस तरह यहाँ पे -2 हम लोग कॉमन लें तो यहाँ पे क्या रह जाएगा x प्लस 3। यहाँ पे x रह गया था और ये माइनस क्योंकि -2 कॉमन लिया था तो ये माइनस इसकी वजह से प्लस, और 2 3 से 6 होता है तो 3। अब ये x प्लस 3 दोनों में है तो इसको हम लोग ये जो कॉमन फैक्टर इसको एज अ कॉमन फैक्टर ले लेते हैं। और यहाँ पे क्या रह जाएगा x और यहाँ पे -2। यहाँ पे हमने x कॉमन लिया था ना और यहाँ पे -2 कॉमन लिया था, तो इन दोनों को कंबाइन करके हमारे पास सेकंड फैक्टर हो जाता है। अब यहाँ पे फैक्टर तो बन चुके हैं, अब हमने देखना है कि इसमें कुछ एचसीएफ के लिए हमें कॉमन फैक्टर चाहिए। अब यहाँ पे देखें ये 2 प्लस x है, तो प्लस वाली टर्म्स तो हम लोग आगे पीछे इसको x प्लस 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन ये जो 2 माइनस x है तो यहाँ पे भी हमारे पास x और -2 में वैल्यू है। तो इसको इस फैक्टर को इस तरह बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें से हम लोग माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो ये 4 इंटू 2 प्लस x इसी तरह। तो यहाँ से अगर हम लोग माइनस कॉमन लें तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला फैक्टर ये माइनस x के साथ था तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये जो था प्लस में हो जाएगा और माइनस किसके साथ हो जाएगा -2 के साथ। अब ये क्योंकि माइनस यहाँ पे है तो ये सारी टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है, तो हम लोग इस माइनस को यहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं और ये टर्म्स एज इट इज लिख लेंगे। ये इसके फैक्टर कंप्लीट हो चुके हैं और ये एज इट इज आ जाएंगे, इसके फैक्टर एज इट इज आ जाएंगे सेकंड पॉलिनोमियल के। अब हम लोग इसका एचसीएफ अगर फाइंड करें तो एचसीएफ बेसिकली क्या होता है, एचसीएफ में हम लोग कॉमन फैक्टर देखते हैं। यहाँ पे ये जो 2 एक्सप्रेशन है इनमें कॉमन फैक्टर क्या है। अब यहाँ पे देखें 2 प्लस x यहाँ पे नहीं है, इस तरह x प्लस 3 भी इसमें नहीं है, 4 भी यहाँ पे नहीं है। तो नेक्स्ट हम लोग x माइनस 2 को अगर देखें तो ये दोनों में है, तो कॉमन फैक्टर क्या हुआ x माइनस 2। इस तरह अगर हम लोग एलसीएम इसका फाइंड करें तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम में हम लोग दोनों फैक्टर दोनों लिखते हैं, लेकिन जो कॉमन होता है उसको हम लोग एक दफा लिखेंगे। तो एलसीएम बेसिकली क्या होता है, एलसीएम प्रोडक्ट होता है कॉमन और अनकॉमन फैक्टर दोनों का। x माइनस 2 इसमें भी है और इसमें भी है, तो ऑब्वियसली ये कॉमन फैक्टर है तो ये तो लिखेंगे ही। बाकी जो अनकॉमन फैक्टर है वो एज इट इज इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। बाकी अनकॉमन फैक्टर क्या थे, -4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, ये -4 एज इट इज, और ये x माइनस 2 दोनों में कॉमन था। नेक्स्ट फैक्टर क्या रह गया 2 प्लस x, इसको x प्लस 2 भी लिख सकते हैं। और नेक्स्ट क्या रह गया था यहाँ पे x प्लस 3। अगर हम लोग इसको अरेंज करके लिखें तो ये -4
x माइनस टू, इसको हम लोग x और 2 की लिहाज से लिखेंगे क्योंकि प्लस साइन है तो इसको आगे पीछे हम लोग टर्म्स को लिख सकते हैं। तो ये -4 एज इट इज, ये माइनस बी और इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला है जो किसके इक्वल था, ये हमने अभी ओपन किया था, ये किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ए में हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस बी में क्या है 2 का स्क्वायर, और ये x प्लस 3 इसी तरह। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 3, ये इसका एलसीएम आ चुका है। यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 1 का आई पार्ट कंप्लीट हो चुका है। इसका सेकंड पार्ट है, यहाँ पे भी हमारे पास ये 2 पॉलिनोमियल दिए हुए हैं। फर्स्ट पॉलिनोमियल को हम लोग पहले सॉल्व करते हैं। तो ये a की पावर 4 माइनस a की पावर 3 माइनस a प्लस 1। यहाँ पे क्योंकि 4 टर्म्स है तो हम लोग फर्स्ट दो टर्म्स में से कॉमन लेके हमारे पास फैक्टर बन रहा है तो हम लोग पहले वो फैक्टर बना लेते हैं। इन दोनों में से अगर हम लोग देखें तो a क्यूब कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे क्या रह जाएगा a माइनस 1। यहाँ पे क्योंकि a की पावर 4 थी तो a की पावर 3 हमने कॉमन ले ली तो a रह गया, और यहाँ पे a की पावर 3 हमने ये कॉमन ली हुई है तो यहाँ पे 1 रह गया था। इस तरह यहाँ पे इन दोनों में कुछ भी नहीं कॉमन आ रहा था तो यहाँ पे हम लोग इसको 1 कॉमन ले लेते हैं क्योंकि हमें a माइनस 1 चाहिए तो हम लोग -1 कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पे a रह जाएगा और ये प्लस था तो माइनस की वजह से -1 रह गया। अब यहाँ पे ये इसके फैक्टर बन चुके, तो ये इसका फैक्टर अगर हम लोग इसको मजीद सॉल्व करें तो a माइनस 1 दोनों में कॉमन है तो इसको हम लोग एक दफा लिखते हैं। यहाँ से हमने a क्यूब कॉमन लिया था और यहाँ से क्यूब माइनस 1, ये हमारे पास सेकेंड फैक्टर आ चुका है। अब ये जो सेकंड पॉलिनोमियल है इसको अगर हम लोग पहले इसके फैक्टर बना के देखते हैं, फिर अगर ये मजीद सॉल्व हो रहा है फिर हम लोग इसको नेक्स्ट उसमें सॉल्व करते हैं। पहले इसके फैक्टर बना लेते हैं। अब ये a की पावर 4 है प्लस a स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं है। तो इस तरह की सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, ये हम लोग ने इस तरह के क्वेश्चन पहले सीखे हुए हैं। यहाँ पे हम लोग ये अगर हम लोग इसको a स्क्वायर बनाएं और इसको b स्क्वायर तो हम लोग टर्म्स को बाकी जो हमें फार्मूला के मुताबिक जो टर्म्स चाहिए उसको हम लोग अरेंज करके लिख लेंगे। तो a की पावर 4 को हम लोग a स्क्वायर और होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, और इस तरह इसके साथ हम लोग 1 ले लेते हैं और ये प्लस a स्क्वायर हम लोग आगे करके लिख लेते हैं। अब फार्मूले के मुताबिक हमें क्या चाहिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab तो चाहिए। तो उसके लिए हमने यहाँ पे हम लोग इस फार्मूले को कंप्लीट कर लेते हैं। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो a में a स्क्वायर है और b में क्या है 1। अब ये 2ab यहाँ पे नहीं था, ये हमने खुद से ऐड किया फार्मूला कंप्लीट करने के लिए। तो ये जो हम लोग खुद से ऐड करते हैं इसको वापस सब्ट्रैक्ट भी करना होता है, और ये प्लस a स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ से यहाँ तक ये a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन हो रहा था। इसको हम लोग वापस क्लोज फॉर्म में लिखें तो a में हमारे पास a स्क्वायर है और b में क्या है 1। तो ये a स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पे ओपन हो रहा था तो उसको हमने क्लोज फॉर्म में लिखा है। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसके मुताबिक इसकी क्लोज फॉर्म ये बनेगी माइनस ये 2a स्क्वायर के साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या हो जाएगा ये 2a स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर। क्योंकि दोनों a स्क्वायर वाली टर्म्स हैं तो इनको ये आपस में सॉल्व हो रही है। तो ये a स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर में से a स्क्वायर माइनस हो जाएगा तो माइनस a स्क्वायर। अगर हम लोग इसको मजीद देखें तो ये जो है तो मजीद भी सॉल्व हो रहा है। ये क्योंकि यहाँ पे माइनस है और ये दोनों टर्म्स स्क्वायर में है तो इस पूरे को अगर हम लोग a लें और ये जो तो b लें तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला ओपन हो रहा है जो किसकी इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला किसके इक्वल होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो a में हमारे पास a स्क्वायर प्लस 1 था और b में क्या था a, तो ये a प्लस बी के मुताबिक, और इसी तरह इसको हम लोग a माइनस बी के मुताबिक अगर लिखें तो a स्क्वायर प्लस 1 माइनस a। अब इसके फैक्टर हमारे पास इस फॉर्म में बने तो इट्स मीन ये वाला जो a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला यहाँ पे हम लोग इसको ओपन करेंगे तो ये a माइनस 1 एज इट इज। तो a क्यूब माइनस b क्यूब, a का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, तो a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला यहाँ पे ओपन होगा। ये किसकी इक्वल होता है a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ए बी, a में a है और b में क्या है 1, तो a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। अब यहाँ पे अगर हम लोग इसका HCF देखें तो HCF क्या आ रहा है, HCF बेसिकली कॉमन फैक्टर होता है, जो दोनों में कॉमन होगा वो हम लोग HCF के तौर पे ले लेंगे। अब ये a स्क्वायर प्लस a, यहाँ पे a माइनस 1 तो नहीं है दोनों में, इसको हम लोग a माइनस 1 होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों एक जैसे हैं। अब ये a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 यहाँ पे भी है और a स्क्वायर प्लस 1 प्लस a यहाँ पे भी है, तो ये यहाँ पे कॉमन आ गया a स्क्वायर प्लस a प्लस 1, ये HCF आ जाएगा।
अब एलसीएम में क्या होगा, एलसीएम में हम लोग कॉमन फैक्टर भी दे लेते हैं और अनकॉमन भी लेते हैं। तो एलसीएम इज इक्वल टू, ये सारी टर्म्स हम लोग लिख लेते हैं जो रिपीट हो रही है तो उनको एक दफा लिखते हैं। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, ये a-1 और ये भी a-1, ए स्क्वायर प्लस a+1, ये भी a स्क्वायर प्लस a+1 था। तो ये हम लोगों ने जो कॉमन फैक्टर होता है वो एक दफा लिखते हैं और बाकी ये वाली टर्म एज इट इज आ जाएगी, a स्क्वायर प्लस 1 माइनस a, या a स्क्वायर माइनस a+1 भी लिख सकते हैं इसको अगर हम लोग अरेंज करके लिखें तो। अब ये a-1 ऐसी चीज, तो ये किस चीज का फार्मूला ओपन हुआ था, ये a-1 और a स्क्वायर प्लस a+1, ये हमने बेसिकली किस चीज का फार्मूला ओपन किया था, a³ माइनस b³ का। तो यहाँ पे इसको वापस हम लोग क्लोज फॉर्म में लिख लें तो ये a³ माइनस b³ और ये ऐसी चीज आ जाएगा a स्क्वायर। इसको अरेंज करके लिखें तो पहले a स्क्वायर के बाद a वाली टर्म और फिर +1। अब ये a³ माइनस b³, 1 का क्यूब 1 ही हो जाएगा। तो ये भी एज इट इज a स्क्वायर माइनस a+1 और ये a-1 एज इट इज। ये हमारे पास इसका एलसीएम आ चुका है। इसके थर्ड पार्ट में हमारे पास दो पोलिनोमियल दिए हुए हैं और इसका भी हम लोगों ने एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। तो जैसे फर्स्ट पोलिनोमियल है तो इसमें ये देखें, फर्स्ट पोलिनोमियल को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे इसमें एक्स कॉमन आ रहा है तो एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ पे अंदर क्या रह जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। जैसे सेकेंड पोलिनोमियल को देखें तो यहाँ पे भी सब टर्म्स में x है तो x को हम लोग कॉमन लेंगे तो यहाँ पे रह जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। अभी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म बन गई है तो इसको हम लोग मिड टर्म ब्रेक के साथ करेंगे। तो मिड टर्म ब्रेक में क्या होता है कि ये एक्स स्क्वायर और ये जो कांस्टेंट वाली टर्म होती है ये हम लोग एज इट इज लिखते हैं, ये जो मिड टर्म होती है इसको हम लोग ब्रेक करके लिखते हैं। तो उसका क्या तरीका होता है कि 3 को हम लोग 1 से, इसका कोएफिशिएंट 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा कोई हमने 3 का फैक्टर देखने, सॉरी हमने 3 के ऐसे फैक्टर देखने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने से 3 आए और प्लस माइनस करने से 2 आए। तो 3 के ऐसे कौन से फैक्टर हैं, 3 1 3 होता है, 3 में से 1 माइनस करें तो 2 भी आता है, हमें +2 चाहिए तो इट मीन हम लोग प्लस 3x और माइनस x, ये दो फैक्टर लिए हमने इसके। तो यहाँ से ये x इस तरह था, यहाँ से इन दोनों में से x का मान आ रहा है तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, x प्लस 3 माइनस इन दोनों में से कुछ भी नहीं कॉमन आ रहा तो 1 लेते हैं कॉमन, तो यहाँ पे x ये -3 था तो ये +3 हो जाएगा इस माइनस की वजह से। x प्लस 3 ये हमारे पास एक फैक्टर और दूसरा फैक्टर क्या आया है, x माइनस 1। इस तरह यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन है यहाँ पे भी x हमने कॉमन लिया तो यहाँ ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म बन गई है। अब यहाँ पे इन दोनों, यहाँ पे भी हम लोग मिड टर्म ब्रेक के साथ करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 2 6, जो भी हमारे पास x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है उसके साथ कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 3 है और इसका कोफिशिएंट 2 है तो 3 2 6। अब 6 के ऐसे फैक्टर देखने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से तो 6 आए लेकिन प्लस माइनस करने से 5 आए तो यहाँ पे हम लोग 6 1 6 अगर लें तो 6 के ऐसे कौन से फैक्टर हैं, 6 और 1, तो 6 और 1 को हम लोग मल्टीप्लाई करें तो 6 भी आ रहा है और उनको माइनस करें 6 और 1 को तो 5 भी आ रहा है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x, 2x कॉमन आ रहा है, 2x यहाँ पे इन दोनों में कॉमन आ रहा है तो 2x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे x रह जाएगा और प्लस 2 और x दोनों कॉमन लिए हैं तो 3 रह गए। इस तरह यहाँ पे -1 कॉमन -1 कुछ भी कॉमन नहीं है आ रहा तो -1 कॉमन लेंगे, -1 कॉमन लिया तो अंदर क्या रह गया, x प्लस 3। अब यहाँ पे ये x इसी तरह x प्लस 3 दोनों में सेम है तो ये एक फैक्टर ये बना, दूसरा जो हमने कॉमन लिया था यहाँ पे 2x कॉमन लिया था और ये -1, तो इन दोनों को कंबाइन करके ये हमारे पास सेकंड फैक्टर बन गया। अब यहाँ पे ये फैक्टर तो आ चुके हैं, अगर हम लोग जो है तो यहाँ पे एचसीएफ फाइंड करेंगे। पहले एचसीएफ में क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास दोनों में कॉमन टर्म्स होती हैं वो हम लोग लेते हैं। अब यहाँ पे x इसमें भी है और इसमें भी है, इस तरह x प्लस 3 इसमें भी है और इसमें भी है तो यहाँ पे एचसीएफ क्या आया, x प्लस 3। इसी तरह अगर हम लोग यहाँ पे अब एलसीएम फाइंड करेंगे तो एलसीएम फाइंड करने के लिए क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास कॉमन टर्म्स होती हैं उनको हम लोग एक दफा लिखते हैं, x इंटू एक्स प्लस 3 दोनों में है तो ये एलसीएम में भी आएगा, 2 दफा है लेकिन इसको एक दफा लिखेंगे, एलसीएम में एक ही दफा लिखते हैं जो कॉमन टर्म्स होती हैं। अब ये जो x माइनस 1 है इसी तरह और नेक्स्ट क्या है 2x माइनस 1, ये हमारे पास इसका एचसीएफ भी आ चुका है और एलसीएम भी आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा हुआ है इफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2 पोलिनोमियल आर x माइनस 7, और ये 2 पोलिनोमियल का एचसीएफ दिया हुआ है और ये दो पोलिनोमियल का एलसीएम दिया हुआ है।
और कह रहे हैं कि देन फाइंड प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल, तो वो जो दो पोलिनोमियल हैं उनका हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है। आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास HCF भी दिया हुआ है और LCM दिया हुआ है और कहा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल फाइंड करें। तो प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी HCF होता है और जो भी LCM उनको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल आ जाता है। तो यहाँ पे बेसिकली आप लोगों के यहाँ पे बुक में एक फार्मूला भी लिखा हुआ है कि दो पोलिनोमियल को लेट हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं कि दो पोलिनोमियल के लेट P and Q आर टू पोलिनोमियल। तो प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, P मल्टीप्लाई बाय Q। तो बेसिकली दो पोलिनोमियल का जो प्रोडक्ट होता है वो किसके इक्वल होता है, HCF मल्टीप्लाई बाय LCM। तो HCF मल्टीप्लाई बाय LCM, HCF भी हमें दिया हुआ है x माइनस 7 और LCM भी दिया हुआ है x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 70। बस जस्ट यहाँ पे हम लोग इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो पहले x के साथ ये सारी टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी, तो ये x की पावर 4 माइनस 10x क्यूब प्लस 11x क्यूब प्लस 70x। अब माइनस 7 के साथ इन सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस 7x क्यूब प्लस 70x स्क्वायर प्लस माइनस 11 7 77 77x माइनस 77 आर 490। अब जस्ट हमने इनको सॉल्व करना है, जो x विद रिस्पेक्ट टू पावर हम लोग इनको वेरिएबल को सॉल्व करेंगे। x की पावर 4 यहाँ पे कोई और टर्म नहीं है तो जस्ट एज इट इज लिखेंगे माइनस 10x क्यूब, ये माइनस 7x क्यूब को आपस में सॉल्व करेंगे तो ये माइनस 17x क्यूब प्लस 11x स्क्वायर प्लस 70x स्क्वायर। दो ही टर्म्स थी x स्क्वायर वाली, तो ये आप दोनों के साथ प्लस का साइन है तो ये ऐड हो रही है, तो 70 और 11 81x स्क्वायर। अब x वाली टर्म्स को हम लोग सॉल्व करेंगे, ये 70x है और ये माइनस 70x है, तो माइनस 7x और जो कांस्टेंट टर्म थी वो एक ही थी माइनस 490। ये हमारे पास दो पोलिनोमियल का प्रोडक्ट आ गया। यही हमने फाइंड करना था कि यहाँ पे यही कहा हुआ था कि फाइंड प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल, तो यहाँ पे ये फाइंड हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 में है प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल इज, ये दो पोलिनोमियल का प्रोडक्ट दिया हुआ है और HCF भी दिया हुआ है, कहा हुआ है LCM फाइंड करें। तो ये हम लोग वही वाला फार्मूला यहाँ पे यूज करेंगे जो हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में यूज किया है, तो उसको यूज करते हुए हम लोग जो है तो LCM फाइंड करेंगे। इसमें जो चीजें हमें गिवन थी, प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल दिया हुआ था वो ये था और साथ HCF दिया हुआ था और कहा हुआ था LCM फाइंड करें। अब यहाँ पे ये इससे पहले वाले फार्मूला क्वेश्चन में भी हमने ये फार्मूला यूज किया, P मल्टीप्लाई बाय Q इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई बाय LCM। अब यहाँ पे P मल्टीप्लाई बाय Q क्या है, ये बेसिकली प्रोडक्ट है टू पोलिनोमियल का और ये किसकी इक्वल होता है, HCF मल्टीप्लाई बाय LCM। प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल भी दिया हुआ है तो इसकी जगह हम लोग ये लिखेंगे P मल्टीप्लाई बाय, ये बेसिकली फार्मूला क्या होता है, P इसको यूज करते हुए हम लोग जो तो ये फाइंड करेंगे P मल्टीप्लाई बाय Q इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई बाय LCM। ये P मल्टीप्लाई Q ये प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल है, ये हमें गिवन है, ये क्या दिया हुआ है x की पावर 4 प्लस 8 इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई बाय LCM। HCF भी दिया हुआ है x माइनस 2 और मल्टीप्लाई बाय LCM, ये हमने फाइंड करना है। अब यहाँ पे क्योंकि हमें LCM चाहिए तो इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो LCM का LCM किसकी इक्वल हो जाएगा, ये जो हमारे पास दो पोलिनोमियल का प्रोडक्ट दिया हुआ था इसको डिवाइड करेंगे हम लोग x माइनस 2 के साथ, तो यहाँ पे ये हमारे पास LCM आ जाएगा डिवाइडेड बाय x माइनस 2। अब यहाँ पे ये पोलिनोमियल इसके साथ डिवाइड हो रहा है तो इसको डिवाइड करते हैं, तो ये x माइनस 2 के साथ डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे हमें इसकी फर्स्ट टर्म क्या है x की पावर 4 और यहाँ पे इसकी फर्स्ट टर्म क्या है x। अब x को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 4 आएगी x की पावर 3 के साथ, तो x की पावर 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 4 आ जाएगी। फर्स्ट टर्म हमने सेम बनानी होती है तो x की पावर 3 के साथ इस पूरे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x की पावर 4 माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो ये 2x क्यूब, x क्यूब वाली टर्म है तो उसके नीचे x क्यूब वाली टर्म ही आएगी। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग माइनस करते हैं तो माइनस की वजह से यहाँ पे साइन चेंज हो जाते हैं, ये दोनों टर्म्स कट गई। अब ये दोनों प्लस में होगा प्लस 3 प्लस 2 5x क्यूब और ये वाली टर्म एज इट इज आ जाएंगे। अब यहाँ पे x माइनस 2 x है और यहाँ पे 5x क्यूब चाहिए हमें, तो इट्स मीन हम लोग 5x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे।
5x स्क्वायर के साथ इसको मल्टीप्लाई करें, 5x स्क्वायर को x से करेंगे तो 5x क्यूब। फर्स्ट टाइम हमने सेम बनानी होती है तो इसके मुताबिक हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट टाइम के मुताबिक। इसी 5x स्क्वायर को हम लोग -2 से मल्टीप्लाई करें तो -10x स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस होती हैं टर्म्स, माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाते हैं, ये दोनों टर्म्स कट की तो ये -12x और +10x, -2x स्क्वायर -20x +48। अब यहाँ पे ये -2 है तो हम लोग x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें -2x स्क्वायर आएगा -2x के साथ। तो -2x के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2x स्क्वायर और माइनस प्लस 2 2 4x। यहाँ पे माइनस करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, ये दोनों टर्म्स कट की तो ये माइनस दोनों के साथ है तो -24x +48। अब हमें -24x चाहिए तो इसको -24 से मल्टीप्लाई करें तो -24 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -24x और 24 2 48 और ये माइनस प्लस, यहाँ पे साइन चेंज हो जाते हैं, ये प्लस में हो गया ये माइनस में, ये दोनों कट गए, ये दोनों ये भी कट गए। रिक्वायर्ड एलसीएम इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर -2x -24। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल दिया हुआ है और एलसीएम भी दिया हुआ है उसका और कहा हुआ है एचसीएफ फाइंड करें। तो यहाँ पे भी सेम वही फार्मूला लगेगा, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल दिया हुआ था, प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल को हम लोग क्या लेते हैं p मल्टीप्लाई बाय q, वो दिया हुआ था, एलसीएम भी दिया हुआ था और यहाँ पे कहा हुआ था एचसीएफ फाइंड करें। तो इसी फार्मूले के मुताबिक हम लोग वैल्यूज पुट कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ हमने फाइंड करना है। अब यहाँ पे भी ये वाली टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है तो इधर आके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो इसको हम लोग इसके साथ डिवाइड करते हैं, यहाँ पे ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही थी, इधर आके डिवाइड होगी तो यहाँ से एचसीएफ इन दोनों को डिवाइड करने से हमारे पास आएगा। अब एचसीएफ कैसे डिवीजन मेथड से करते हैं, यहाँ से पहले वाली एक्सरसाइज हमने की थी तो वहाँ पे हमने डिटेल में ये चीज डिस्कस की थी कि एचसीएफ हम लोग डिवीजन मेथड से कैसे करते हैं। तो क्या तरीका होता है, ये y की पावर 3 है तो इसको हमें इसकी फर्स्ट टर्म क्या है y की पावर 4, तो इसको y की पावर 4 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल को y से मल्टीप्लाई करेंगे। इस पूरे पॉलिनोमियल को हमने y से मल्टीप्लाई कर देना है ताकि इसकी फर्स्ट टाइम एक जैसी आ जाए। तो ये y की पावर 4 प्लस 2y क्यूब -11y स्क्वायर -12y, पूरे पॉलिनोमियल को हमने y के साथ मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पे माइनस होता है तो यहाँ पे माइनस की वजह से यहाँ पे साइन चेंज हो जाते हैं, ये दोनों टर्म्स कट की तो ये प्लस 6y क्यूब -2y क्यूब 4y क्यूब, ये प्लस है और ये माइनस, तो बड़े अंक के साथ प्लस का साइन है तो 11 में से 3 माइनस करेंगे तो 8y स्क्वायर, ये भी प्लस में है और ये माइनस में, और ये 56y है और ये प्लस 12y है। तो माइनस बड़े रकम के साथ है तो माइनस, तो 56 में से 12 माइनस करेंगे तो 44y और ये -48 एज इट इज आ जाएगा। y के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आया था, इसको इसमें से यहाँ पे हमारे पास इसको माइनस करने से हमारे पास ये एक्सप्रेशन आया या ये पॉलिनोमियल बचा था। अब ये 4y क्यूब था तो यहाँ पे y क्यूब है तो y क्यूब को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y क्यूब आएगा 4 से। तो इस मीन हमने इस पूरे एक्सप्रेशन को 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इस पूरे एक्सप्रेशन को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये 4y क्यूब प्लस 4 2 8y स्क्वायर -11 4 44y -12 4 48। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं कि माइनस करते हैं, तो माइनस की वजह से यहाँ पे साइन चेंज हो जाते हैं, ये प्लस में और ये माइनस में, ये भी कट गया, ये प्लस में ये माइनस में, ये भी कट गई, ये माइनस में और ये प्लस में, ये भी कट गई। एक जैसे टर्म्स है सारी जो है तो आपस में कट गई है, सारी डिफरेंट साइन के साथ हैं। तो यहाँ पे ये डिवाइड हो चुका है। अभी डिवाइड करने से हमारे पास क्या आंसर आया इसका y+4, तो यही हमारे पास इसका एचसीएफ है। एचसीएफ इज इक्वल टू y+4, इसका आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में कहा हुआ है फाइंड द सेकंड पॉलिनोमियल व्हेन फर्स्ट पॉलिनोमियल ये दिया हुआ है, एचसीएफ भी दिया हुआ है और एलसीएम भी दिया हुआ है। यहाँ पे हमने सेकंड पॉलिनोमियल फाइंड करना है। ये भी सेम वही प्रोसीजर है, इसमें भी वही वाला फार्मूला लगेगा जो हमने इन सब क्वेश्चन में यूज किया। आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में जो चीजें हमें गिवन थी वो मैंने यहाँ पे लिख लिया है। फर्स्ट पॉलिनोमियल भी दिया हुआ था, एचसीएफ भी दिया हुआ था और एलसीएम भी, और कहा हुआ था सेकंड पॉलिनोमियल फाइंड करें। फर्स्ट पॉलिनोमियल को हम लोग क्या लेते हैं, p लेते हैं,
पी जो तो फर्स्ट पोलिनोमियल है तो सेकंड पोलिनोमियल क्या होता है क्यू। तो पी मल्टीप्लाई बाय क्यू किसके इक्वल है, ये हमने अभी सारे क्वेश्चन में यही फार्मूला यूज किया है। तो इसमें जो जो वैल्यूज दी हुई है हम लोग पहले पुट कर लेते हैं। तो ये सेकंड पोलिनोमियल को हमने लेट किया हुआ कि क्यू सेकंड पोलिनोमियल है और पी जो है तो फर्स्ट पोलिनोमियल है। तो p मल्टीप्लाई बाय क्यू, p हम लोग फर्स्ट पोलिनोमियल लिया है तो वो हमें दिया हुआ था x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय क्यू। क्यू नहीं दिया हुआ तो क्यू एज इट इज लिखेंगे। HCF b दिया हुआ है, HCF क्या दिया हुआ है x प्लस 1 और मल्टीप्लाई बाय LCM। तो यहाँ पे ब्रैकेट यूज करें तो इसमें ये मल्टीप्लाई ही हो रही है टर्म्स। तो ये एक्स क्यूब प्लस 1 एक्स की पावर 4 एक्स की पावर 3 माइनस एक्स माइनस 1। अब हमें क्यू की वैल्यू चाहिए तो इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके इनके साथ डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ पे देखें ये फैक्टर ये तो एज इट इज आ जाएगा। ये जो ऊपर हमारे ये जो न्यूमरेटर वाली टर्म थी हमने एज इट इज लिखी है। जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है यहाँ पे 4 टर्म्स है। तो यहाँ पे क्योंकि ये हमारे पास सिंगल फैक्टर ही था तो यहाँ से हम लोग इसको जो टर्म्स कॉमन आ रही है वो कॉमन ले लेते हैं। दो टर्म्स कुछ से हम लोग कॉमन लेते हैं तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है एक्स क्यूब कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा एक्स प्लस 1 और ये प्लस एक्स प्लस 1, इनमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो वहां जब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो हम लोग 1 कॉमन लेते हैं और अंदर क्या रह जाएगा एक्स प्लस 1। अब यहाँ पे देखें ये वाला एज इट इज आ जाएगा, न्यूमरेटर वाली टर्म एज इट इज आ जाएगी और जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है वो जो सॉल्व हो रही है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये एक्स प्लस 1 दोनों में है तो ये हम लोग ऐसा कॉमन फैक्टर ले लेते हैं और जो बाकी दो टर्म यहाँ से हमने एक्स क्यूब कॉमन लिया था और यहाँ से 1 कॉमन लिया था तो ये हमारे पास सेकंड फैक्टर आ गया। अब यहाँ पे देखें ये एक्स प्लस 1 यहाँ पे भी है इधर भी है। एक्स क्यूब प्लस 1 आपस में कट गई तो हमारे पास क्यू क्या आया क्यू इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 3 माइनस एक्स माइनस 1। यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। एक्सरसाइज 4.5 का लास्ट क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम ऑफ पोलिनोमियल इफ देयर एचसीएफ इज x माइनस 1। ये दो पोलिनोमियल दिया हुआ है, इनका कहा हुआ है एलसीएम फाइंड करें अगर उनका एचसीएफ क्या है x माइनस 1। हमने इन दो पोलिनोमियल को यूज करते हुए एलसीएम फाइंड करना है। यहाँ पे p हमने यहाँ पे क्योंकि हमने एलसीएम फाइंड करना था तो यही फार्मूला था जिसके मुताबिक p की वैल्यू लिखी, इस तरह क्यू की वैल्यू लिखी, p मल्टीप्लाई बाय क्यू था तो ब्रैकेट में लिखा हुआ तो यही मतलब है कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और इसके बाद इक्वल का साइन एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम एचसीएफ क्या दिया हुआ था x माइनस 1 और मल्टीप्लाई बाय एलसीएम हमने फाइंड करना था। अब यहाँ पे ये x माइनस 1 मल्टीप्लाई हो रहा था तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाए। तो एलसीएम की वैल्यू क्या आई इन दोनों को डिवाइड, यहाँ पे ये दोनों टर्म्स एज इट इज और इसके साथ जो है तो x माइनस 1 डिवाइड हो गया। अब ये जो यहाँ पे क्योंकि ये दोनों पोलिनोमियल हैं तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ पे इसका सॉल्व करने का क्या तरीका होता है कि या तो आप इसको जो है तो इसके साथ डिवाइड कर दें या इसको इसके साथ डिवाइड करें। जो भी आंसर आएगा डिवाइड करने के साथ तो उसको एक पोलिनोमियल के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे देखें या इसको अगर आप इसके साथ डिवाइड करते हैं तो भी ये फुली डिवाइड हो जाता है, इसको अगर इसको साथ डिवाइड करते हैं तो भी फुली डिवाइड हो जाता है। तो हम लोग किसी एक पोलिनोमियल को जो है तो x माइनस 1 से डिवाइड करते हैं तो उसके साथ जो भी इसका आंसर आएगा उसके साथ ये वाला पोलिनोमियल एज इट इज लिख लेंगे। तो फर्स्ट क्या मैं यहाँ पे ये वाला पोलिनोमियल ले रही हूँ जिसको इसके साथ डिवाइड करते हैं, जो भी इसका आंसर आता है तो इसके साथ ये वाला पोलिनोमियल मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये पोलिनोमियल है, इस पोलिनोमियल को हम लोग x माइनस 1 के साथ डिवाइड करके देखते हैं। डिवाइड करने का वही प्रोसीजर है जो हमने पीछे क्वेश्चन में सीखा हुआ है। x है तो यहाँ पे 3x की पावर 4 है तो इट्स मीन हमने इसको 3x क्यूब से मल्टीप्लाई करना है तो ये x की पावर 3x4 हो जाएगा। फर्स्ट टाइम हमने सेम बनानी होती तो इसके लिहाज से हम लोग जो है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस पूरे एक्सप्रेशन को हमने 3x क्यूब से मल्टीप्लाई करना है तो 3x क्यूब को 3x क्यूब को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x4 माइनस 3x क्यूब को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x क्यूब। यहाँ पे हम लोग माइनस करते हैं तो ये साइन चेंज हो जाते हैं, ये दोनों टर्म्स कट गई तो ये प्लस और माइनस में है तो 3 में से 2 माइनस हुए तो 1 लिखें या ना लिखें आपकी मर्जी है। माइनस 3x प्लस 2। अब हमें यहाँ पे x क्यूब चाहिए तो ये x है तो इट्स मीन हम लोग इसको x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x स्क्वायर तो ये x क्यूब हो जाएगा। स्क्वायर के साथ इस पूरी एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब माइनस x स्क्वायर। अब यहाँ पे x स्क्वायर वाली टर्म नहीं है तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे साइन चेंज हो जाती है, ये दोनों टर्म्स एक जैसे कट की तो यहाँ पे क्या रह गया, इसको हम लोग अरेंज करके लिखें तो ये x स्क्वायर माइनस
3x प्लस 2। अब ये एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे x है, तो इट्स मीन हम लोग इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्लस x से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। यहाँ पे माइनस करते हैं तो ये साइन चेंज हो गई, ये दोनों टर्म्स कट की तो -3x प्लस x माइनस 2x और ये प्लस 2। अब हमें -2x चाहिए, तो इट्स मीन हम लोग यहाँ पे इसको -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -2 से इस पूरे को मल्टीप्लाई करें तो -2x प्लस 2, -2x प्लस 2। अब यहाँ पे साइन चेंज हो जाएंगे, तो इस साइन चेंज होने से ये वाली टर्म्स कट गई, ये भी प्लस माइनस में ये भी कट गई, तो यहाँ पे ये फुल्ली डिवाइड हो गया। तो इन दोनों को डिवाइड करने से हमारे पास ये है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, अब ये वाला पोलिनोमियल एज इट इज लिखेंगे, 4x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, और इसके साथ हमने इन दोनों को डिवाइड करने से क्या आंसर आया था, ये आंसर आया, तो ये हम लोग इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे, 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। ये हमारे पास इसका एलसीएम आया है। यहाँ पे एक्सरसाइज 4.5 कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको लगता है कि आप मेरी वीडियो से कुछ सीख रहे हैं, देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोस। अल्लाह हाफिज।